कानपुर में कांग्रेस ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी। कांग्रेस की ओर से संगठन को मजबूत करने और जमीनी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए प्रदेश भर में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कानपुर के तिलक हॉल में राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित करना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रघु शर्मा को कानपुर की 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। रघु शर्मा विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेंगे। कांग्रेस पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर लगातार मंथन कर रही। ऐसे में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन सृजन अभियान को पार्टी की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का फोकस अब बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है। पार्टी नेताओं का मानना है कि मजबूत जमीनी संगठन के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती दी जा सकती है। कानपुर की 10 विधानसभाओं में संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। रघु शर्मा कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों से संवाद कर पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम करेंगे। फिलहाल कांग्रेस संगठन सृजन अभियान आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कांग्रेस का ये अभियान जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाता है और चुनावी मैदान में इसका कितना असर देखने को मिलता है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, हमारा अधिवेशन हुआ था गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि आने वाले समय में संगठन सृजन का अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा और उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में भेजेंगे। वो वहाँ जाके मैंने बताया कि सब लोगों से बात करेंगे, कम से कम 7 दिन रुकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, जितना आपका एरिया है, कार्य क्षेत्र बड़ा है। कई ज़िलों में 2 विधानसभा क्षेत्र है, कई ज़िलों में 10 है, कई में 10 से ज़्यादा भी विधानसभा क्षेत्र। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना ड्यूरेशन, लेकिन मिनिमम 7 दिन वो वहाँ रहेंगे। वहाँ के हर कांग्रेस के वर्कर से वो बात करेंगे, जिला की मीटिंग करेंगे, ब्लॉक में मीटिंग करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में उनकी ओपिनियन आएगी। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो भी NGOs हैं वो हैं, या आम पब्लिक है, वो भी आपसे बात करना चाहे तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। और जो भी आज मीटिंग में हमारे रहेंगे 7 दिन, उन सब के मोबाइल नंबर, उनके नाम और उनके सिग्नेचर हमारे पास होंगे। डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग का ये फॉर्मेट है। हर रोज़, आज मैंने प्रेस को ब्रीफ किया, ये भी रिपोर्टिंग दिल्ली जाएगी। वॉर रूम बना हुआ, कंट्रोल रूम है वहाँ, और जो हम इसके बाद मीटिंग करेंगे उसकी भी डेली रिपोर्टिंग विद फोटोग्राफ और कितने लोग मौजूद थे, किन किन से क्या बात हुई, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट हमारी जब मैं दौरा ख़त्म कर लूँगा वो जाएगी। ये पूरे देश में यही प्रक्रिया अपना के हमने अब तक सिर्फ आसाम और केरल छूटा है, बाकी पूरे देश में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। तो मेरा ये मतलब है कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में 6 लोगों के पैनल देने हैं। उसमें SC ST भी है, OBC भी है, माइनॉरिटी भी है, महिलाएं भी है, यूथ भी है। सेक्शन हर सोसाइटी का उनके नाम देने हैं। 6 लोगों का पैनल जाएगा और उसमें शुरू की थी, और जो उनको फीडबैक मिला उस पूरी यात्रा के दौरान और उसके बाद में उनकी जो दूसरी यात्रा आई, उन सब यात्राओं का निचोड़ ये था कि भाई एक ट्रांसपेरेंट मैनर में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई। सर, आप 10 विधानसभा सीटों में जाएंगे, वहाँ से रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? मैंने कहा ना, मैं किसी पॉलिटिकल सवाल, देखिए संगठन का सवाल नहीं है। आज अगर मैं कोई फीडबैक दूंगा, यहाँ से मैंने 2000-5000 कार्यकर्ताओं से बात की है, उनका मोबाइल नंबर लिया है, उनकी भावना क्या है, तो मुझे ये असेसमेंट तो हो ही जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। वो रिपोर्ट का पार्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी उसको कहाँ यूज करेगी, ये नेतृत्व के ऊपर है।